So friends, let us solve the practice set 11. अब इस प्रैक्टिस सेट 11 में हमें दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होना ज़रूरी है और टेबल्स अप टू 20 तक के टेबल मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, धीरे धीरे one by one we are going to solve the problems regarding practice set 11. The first one problem is 32. The given number is 32. अब 32 के फैक्टराइज करेंगे हम। 32 इवन नंबर है। अभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 16, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर, अगेन इवन नंबर, 2 4 ज़ा 8, अगेन इवन नंबर, 2 2 ज़ा 4। नाउ लास्ट 2 इज डिविजिबल बाय 2, इसलिए 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। ओके, दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट। ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। अब यही 32 के फैक्टर्स हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से सॉल्व करेंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किस तरह से? सेम 32 कैन बी फैक्टराइज बाय 2, 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 32 को हम 2 इंटू व्हाट, 2 इंटू व्हाट, 2 इंटू 16 विल बी 32। या फिर 2 से इसको डिवाइड करो, जो भी हमको क्वेश्चन मिलता है वो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 16 के बारे में सोचना है। 16 इवन नंबर है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब जो भी क्वोशंट मिलता है 2 व्हाट ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, या फिर डिवाइड करके देखो, जो भी क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर लिखना है। ये 2 एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये भी 2 एज इट इज़। अब ये 8 के बारे में सोचना है। अब लास्ट नंबर जब तक फैक्टराइज कर सकते हैं तब तक उसको फैक्टराइज करना है। अब 8 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 4 ज़ा 8 फैक्टराइज कर लिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब इस 4 को फैक्टराइज करेंगे। 4 इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। 2 2 ज़ा 4। नाउ लास्ट 2 कैन नॉट बी फैक्टराइज, इसलिए 32 की ये हॉरिजॉन्टल मेथड से लास्ट स्टेप तक जो फैक्टर्स मिलते हैं वही उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। That's why we can write 32 as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. This is horizontal arrangement. Okay, let us see the next problem one by one. 57. Yes, 57 इवन नंबर नहीं है, इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 से सोचो। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में रूल क्या है? डिजिट का एडिशन करते हैं। डिजिट का एडिशन अगर उस 3 के टेबल में रहा तो वो 3 से डिविजिबल होता है। 7 + 5 12, 12 3 के टेबल में है, इसलिए ये हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 2 रिमेन्स, 3 9 ज़ा 27, राइट। 19 जबकि प्राइम नंबर है, सिर्फ 19 से डिवाइड होता है। 19 1 ज़ा 19, यानी 57 के फैक्टर्स है 3 इंटू 19। नेक्स्ट थर्ड वन 23।
देखते ही नज़र आता है 23 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए प्राइम नंबर को सीधा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 23 वन ज़ा 23, इसलिए 23 को हम लिख सकते हैं 23 इज़ गिवन बाय 23 वन ज़ा 23। ओके, नेक्स्ट the fourth one problem, 150. Now this 150 can be factorized. 150 is an even number, that's why we can divide this 150 by 2. फर्स्ट नंबर है 1, 2 के टेबल में नहीं है इसलिए 2 डिजिट कंसिडर करेंगे। 15 2 7 ज़ा 14, 1 रिमेन्स 10 हो गया, यहाँ पर 1 कंसिडर किया 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। अब 75 इवन नंबर नहीं है इसलिए 3 के बारे में कुछ सोचेंगे। 7 + 5 12 12 12 3 के टेबल में आता है इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 1 रिमेन्स 15, 3 5 ज़ा 15। 25 जाहिर है 3 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 से डिवाइड होता है इसलिए 5 5 ज़ा 25। लास्ट 5 इज डिविजिबल बाय 5, दैट्स वाई 5 1 ज़ा 5। तो 150 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नाउ फिफ्थ वन प्रॉब्लम, 216। अब 216 सोचा गया तो इवन नंबर है, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 डिजिट, 2 1 ज़ा 2, 1 2 के टेबल में नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम 16 कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना है 2 के टेबल में 1 नहीं है इसलिए 0 का पहले क्वोशंट देना है, बाद में 2 डिजिट कंसिडर करना है 16। 2 8 ज़ा 16। नाउ हम इसका क्वोशंट 108 ले सकते हैं। अब 108 अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन 54 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमेन्स 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए हम डायरेक्ट 3 लेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। अगेन दिस 3 इज डिविजिबल बाय 3। Hence 216 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 208, सिक्स्थ वन प्रॉब्लम 208, इसको फैक्टराइज करेंगे हम। इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 2 के टेबल में नहीं है इसलिए 2 0 ज़ा 0। नेक्स्ट नंबर 8 है, 0 8 मीन्स 8। 2 4 ज़ा 8। अगेन 104 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन 52 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेन्स 12, 2 6 ज़ा 12। 26 अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये 13 जो कि प्राइम नंबर है वो 13 सिर्फ 13 से डिविजिबल होता है। 13 1 ज़ा 13, इसलिए 208 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। Let's move towards our next problem, that is seventh one, 765। अब 765 जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तब उसके डिजिट्स देख के हमें
नज़र आता है कि वो इवन नंबर नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए चेक करो, उसके पूरे डिजिट का एडिशन करो। 7 + 6 + 5 ये होता है 18। अब 18 3 के टेबल में है, इसलिए वो 3 से डिविजिबल है। 3 × 2 = 6, 1 रिमेन्स 16, 3 × 5 = 15, अगेन 1 रिमेन्स 15 हो गया, 3 × 5 = 15। अब ये 255 इवन नंबर नहीं है, इसलिए नेक्स्ट नंबर 3 है। 3 के बारे में सोचेंगे। 5 + 5 + 2 12, 12 3 के टेबल में है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 8 = 24, 1 रिमेन्स 15, 3 × 5 = 15। अब ये 85 इसके डिजिट का एडिशन करो। 3 से डिवाइड होता है क्या? 8 + 5 नो, 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। डायरेक्टली 5 से डिवाइड करो। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 3 बच गया, 35 हो गया, 5 × 7 = 35। अब ये 17 प्राइम नंबर है, इसलिए डायरेक्टली हम इसको 17 × 1 = 17 लिखेंगे, इसलिए 765 इसके फैक्टर्स होंगे। 3 × 3 × 5 × 17। Now the eighth one problem, 342। 342 अब 342 के फैक्टर्स करना है। देखते ही हमको समझ में आता है कि 342 इवन नंबर है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 × 1 = 2, 1 रिमेन्स 14, 2 × 7 = 14, 1 बचता नहीं है, 2 × 7 = 14, यहाँ पे 2 है, 2 × 1 = 2, 171 प्लस करो। 2 से डिविजिबल नहीं होता क्योंकि इवन नंबर नहीं है, इसलिए नेक्स्ट नंबर 3 कंसिडर करेंगे। 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, इसलिए हम पूरे डिजिट का एडिशन करेंगे। 7 1 1 9 होता है, इस 9 3 के टेबल में है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 5 = 15, 2 बच गए, 21 हो गया, 3 × 7 = now this 57 is again divisible by 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। Now this 19 is divisible by 19, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। 19 × 1 = 19, इसलिए 342 इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 3 × 3 × 90। Now the last one problem I am going to solve, that is 9th one। अब 10th one प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो 10th one प्रॉब्लम 559 ये आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके, 9th one प्रॉब्लम है 377। अब 377 देखते ही नज़र आता है कि ये इवन नंबर नहीं है। 2 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता। नेक्स्ट नंबर कंसीडर करो 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करने के लिए 7 + 7 + 3 करना है। 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 5, 5 से डिविजिबल होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट 7, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करने के लिए 7 से डिवाइड करके देखना है। 7 से डिवाइड करके देखो 377, 7 से डिवाइड करो। 7 × 5 = 35, कितने बचते? 2। अब 7 के टेबल में 27 नहीं है, इसलिए ये 7 से भी डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं? अल्टरनेट डिजिट का एडिशन करते। 7 + 3 दैट इज 10, जो बचा नंबर है वो सबट्रैक्ट करते। आंसर आपको मिलता है 3। अगर आंसर 0 या फिर 11 के मल्टीपल में रहा तो ही वो 11 से डिविजिबल होता है।
लेकिन यहाँ आंसर मिल रहा है आपको 3. दैट्स वाई अगेन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट 13. अब 13 से डिविजिबल है या नहीं वो देखने के लिए हम डायरेक्ट 13 से डिवाइड करके देखेंगे. 2 डिजिट 37. 13 2 जा 26. कितने बचते हैं 1, ये 1 ऊपर से कैरी 7, ये नंबर बन जाता है 117. 13 के टेबल में 117 है. दैट इज 39 जा 117. यस, दिस इज डिविजिबल बाय 13. इसलिए हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे. 13 2 जा 26. 11 बच गए 117. 39 जा 117. 29 1 जा 29, क्योंकि 29 प्राइम नंबर्स है इसलिए 377. इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 13 इंटू 29. राइट. दिस इज ऑल अबाउट द 9th one problem. This 10th one is as homework for you. Okay, solve this. This much is enough for this exercise or the practice set 11. See you in the next video. Till then, have a nice day. Goodbye.